सज्जनों और देवियों, मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है। आज राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के रूप में हम लोग मना रहे हैं। ये दिन, आज के ही दिन 1950 में हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था। कहने का मतलब यह है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे। वैसे स्वतंत्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम अपने मन से के गुलाम हैं। कोई तन से गुलाम है, कोई वाणी से गुलाम है। गुलामी की जंजीरों से निकलना बहुत कठिन है, लेकिन जो हमें आज़ादी मिली ये हमारे देश के वीर सपूतों की तपस्या का परिणाम है। हम लोग आज के दिन तिरंगा झंडा लहराते हैं, स्कूलों में जा कर के पार्टिसिपेट करते हैं और देश के महापुरुषों की जयकारा लगाते हैं। लेकिन ये जयकारा लगाना और झंडारोहण करना, प्रसाद बांटना, बड़ी बड़ी मंच पर बड़ी बड़ी बातें करना, ये कोई देश की आज़ादी के लक्षण या परिणाम नहीं है। हमारी सोच कैसी है देश के प्रति? एक दिन झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गा लेने से हम देश के देशभक्त नहीं कहलाएंगे। एक तरफ हम गलत कर रहे हैं, एक तरफ हम झंडा ऊंचा कर रहे हैं, तो इससे हम असली राष्ट्रभक्त नहीं हैं। राष्ट्रभक्त ये तब हम बन पाएंगे जब हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, चारित्रिक जिम्मेदारी हम अगर नहीं ले रहे हैं तो हमारी इस देश में आज़ादी का ये जो जश्न है मनाने से, ये 26 जनवरी का पर्व मनाने से कोई मतलब नहीं है। हमें जो ये देश को खून पसीना बहा करके महापुरुषों ने ये जो विरासत दिया है, उस विरासत को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं अपने विचारों के द्वारा। हमारे विचार सीमित विचार हो गए हैं, लघु विचार हो गए हैं, सिर्फ मेरा और तेरा तक हो गए हैं। हमारे अंदर मजहब संप्रदाय की जो भावनाएं, कलुषित भावनाएं हैं, जो हम लोगों को दूर कर रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी हम बातें कर रहे हैं और दिन रात उनके नारा लगा रहे हैं और देशभक्त कहलाते हैं। बात करते हैं संगठन की, बात करते हैं समर्पण की, लेकिन हमारे अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ है। हम देश की सत्ताओं पर बैठ करके देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात जमीन की करते हैं। उड़ते आसमान में है लेकिन सोच हमारी जमीन के नीचे है। तो ये आज़ादी किस काम की? जो खून पसीना बहाया था, जो लहू बहाया था, भूखे रह करके देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का आज कोई मतलब नहीं निकल रहा। जिन हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी कीमती चीज दी और उसको हम आज स्वार्थ में, लोभ में खोते जा रहे हैं। अगर देश की स्थिति ऐसी ही रही तो मेरा कहना है कि आने वाला वो समय दूर नहीं है कि हम फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। जिस तरह आज देश की स्थिति चल रही है, जिस तरह आज हमारा समाज बिखर रहा है, जिस तरह आज हम अपने तरफ आज छोटी छोटी जातियां एक अपना संगठन बना रही हैं कि हम जो है अमुक जाति के हैं तो हमारा संगठन है। हाँ, अपनी अपनी जाति के अपना अपना संगठन। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया था हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे वेद के ऋचाओं में वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से ओतप्रोत विचार, वो विचार कहाँ गए? हम वो ऋषि मुनियों की संतान हैं, वो कहाँ गया हमारा विचार? हम तो आज आधुनिक दिखावे में जी रहे हैं। हम अमुक देश में लोग नंगे घूमते हैं तो हम भी नंगे घूमने शुरू कर दें। लोग शराब पीना, सिगरेट पीना, जर्दा पुड़िया खाना अपना शौक मानते हैं, अपना स्टेटस ऊंचा मानते हैं। तो कहाँ ये आज़ादी? यही आज़ादी है कि नंगे घूमना आज़ादी है, कुछ भी बोलना आज़ादी है।
आज बड़े बड़े नेता मंच से कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, एक दूसरे की बुराई निंदा करते हैं कि वो ठीक नहीं है, अमुक पार्टी भाजपा ठीक नहीं है, बसपा ठीक नहीं, अमुक का वो नेता ठीक नहीं है। एक दूसरे की बुराई निंदा में लगे हुए हैं पार्टी को लेकर के। वो अमुक नेता एक दूसरे की निंदा बुराई करने वाला आदमी क्या देश को संभालेगा, क्या राष्ट्र को संभालेगा? आज के दिन बस वहां जा करके बोल दिए दिल्ली के लाल किले से ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें एक जिम्मेदार सच्चे नागरिक बनना चाहिए। अगर सच्चे नागरिक हम नहीं बन पा रहे हैं देश के, तो हमारा मानना इस देश में रहना ही व्यर्थ है। और हम उन महापुरुषों की, उन पूर्वजों की जो हम कहलाते हैं कि हम उनकी संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है, ज्ञान, हम नानक और कबीर की संतान हैं, दादू और दरिया की संतान हैं, हम नानक और पलटू की संतान हैं, ये सब कहना बेकार है। हम ये कहें कि अंबेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने जीवन को लगा दिया इस पाने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको विरासत दिया है, इस विरासत को संभालिए। और जीवन की असली स्वतंत्रता है, जब तक हम अपने मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलेगी। असली स्वतंत्रता है हमारे विचार ठीक हो, हमारी बुद्धि ठीक हो, हमारे कर्म ठीक हो, हमारा तभी जीवन ठीक हो सकता है। आचार, आहार, विहार, विचार जब हमारे ठीक होंगे तभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे। आप लोगों ने हमारे विचारों को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके ये गुरविंद्र साहब लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ये विचार हमारे पहुंच सकें। धन्यवाद।